हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो न्यू वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आर्मी ऑफ थेब। ये आर्मी ऑफ द डेड की प्रीक्वल मूवी है एंड इस मूवी में हम डाइटर की ओरिजिन स्टोरी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम मिलते हैं डाइटर से एंड हमें पता चलता है इसका असली नाम है सेबास्टियन एंड ये एक बैंक में काम करता है। हम यहाँ पर डाइटर के लाइफस्टाइल देखते हैं। वो हर रोज़ सुबह उठता है, फिर कॉफ़ी शॉप में जाता है, कॉफ़ी एंड केक खाता है। उसके बाद वो बैंक में जाता है एंड पूरी दिन बैंक के कस्टमरों के ताने सुनता रहता है, क्योंकि बैंक में काम तो ऐसा ही होता है। उसके बाद वो फिर घर आता है एंड एक सुकून भरा काम करता है जो उसे सबसे करना अच्छा लगता है, वो है यूट्यूब पर वीडियो बनाना। वो यूट्यूब पर सेफ क्रैकिंग वाले वीडियोस बनाता है, क्योंकि हमें पता है डाइटर सेफ क्रैकिंग में माहिर है एंड वो दुनिया में सबसे बड़ा सेफ क्रैकर बनना चाहता है एंड ये सब कुछ वीडियो यूट्यूब पर डालता रहता है। तो यहाँ पर डाइटर यूट्यूब वीडियो में बताता है हैंस वैगनर नाम के एक तिजोरी बनाने वाले की कहानी, जो कि बहुत ही फेमस था यूरोप पे एंड वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बस 4 ही तिजोरी बनाया था एंड वो भी अपने फेवरेट सिंगर के ओपेरा की सॉन्ग रिंग साइकिल के ऊपर। एंड वो चारों तिजोरी इतना पेचीदा था कि वो तिजोरी बस कोई एक्सपर्ट ही खोल सकता है। तो डाइटर का सपना यह है कि वो हैंस वैगनर की सारे तिजोरी वो अपने हाथों से खोले। तो ये सब कुछ बता के वो अपना वीडियो कंप्लीट करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके यूट्यूब चैनल में एक भी व्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल हमारे चैनल की तरह। तो इसके बाद हम न्यूज़ पर भी देखते हैं कि लास वेगस में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है, यानी आर्मी ऑफ द डेड की एक स्टोरी भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है पैरेलली, क्योंकि ये मूवी आर्मी ऑफ द डेड की 6 साल पहले की स्टोरी है। हम मूवी के न्यूज़ में पैरेलली देखते हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक इस मूवी के टाइमलाइन के कुछ ही महीने पहले ही हुआ है। तो डाइटर कुछ दिन बाद देखता है उसके हैंस वैगनर वाले वीडियो पे एक कमेंट आता है एंड उस कमेंट में लिखा होता है एक लोकेशन एंड वहाँ पर एक पासवर्ड। तो वो उस लोकेशन पे जाता है एंड वो देखते हैं वो लोकेशन दरअसल है एक अंडरग्राउंड टूर्नामेंट का एरिया एंड वहाँ पर एक सेफ क्रैकिंग का टूर्नामेंट होता है एंड डाइटर को वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती उस टूर्नामेंट में भाग देना पड़ता है एंड डाइटर सरप्राइजिंगली बहुत ही एक्सपर्ट है सेफ क्रैकिंग में, तो वो टूर्नामेंट जीत जाता है। तो वो उस टूर्नामेंट में एक लड़की को देखता है एंड वो उस लड़की के ऊपर फिदा हो जाता है, लेकिन वो उस लड़की से मिल नहीं पाता। तो उसे एक ट्रॉफ़ी दिया जाता है, वो ट्रॉफ़ी अपने घर पे सजा देता है एंड उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कैफ़े पे वो लड़की खुद ही आती है डाइटर से मिलने। तो वो लड़की अपना नाम ग्वेंडोलिन बताती है एंड वो डाइटर को कहती है कि वो एक इंटरनेशनल चोर है एंड वो डाइटर्स को एक ऑफ़र देनी आई है एंड अगर डाइटर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है तो डाइटर की ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड डाइटर यानी सेबेस्टियन ये पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे सोचने के लिए कहती है एंड अपना एड्रेस उसे दे जाती है। मैंने इस वीडियो में पूरा इसको डाइटर डाइटर करके बुला रहा था, क्योंकि इसका असली नाम सेबास्टियन है, ठीक है। हमने आर्मी ऑफ द डेड में इसका नाम लुडविग डाइटर पढ़ा है, इसलिए हम इसको डाइटर बुला रहे हैं, लेकिन इसका असली नाम सेबास्टियन है। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सेबास्टियन दूसरे दिन उस ग्वेंडोलिन के घर पर जाता है जहाँ पर वो एड्रेस था एंड वहाँ पर वो उसके पूरे टीम से मिलती है। तो ग्वेंडोलिन एक एक करके सारे मेंबर से मिलाती है। पहली वो मिलाती है कोरिना नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ही अच्छी हैकर है। फिर आता है रैल्फ, जो कि इस टीम का गेटअवे ड्राइवर है, बिल्कुल बेबी ड्राइवर मूवी की तरह। उसके बाद मिलाता है ब्रैड केज से, जो कि इस टीम का लीडर है एंड अपने आप को वो अमेरिकन एक्शन हीरो समझता है, क्योंकि वो जॉनी केज का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। तो सेबास्टियन ग्वेन से पूछती है कि तुम्हारे इंटरनेशनल चोरों की टीम में बस 4 ही मेंबर है। तो ग्वेन बताती है छोटी टीम होने के कारण पुलिस हमेशा इन लोगों को पकड़ नहीं पाती एंड ये लोग हमेशा सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं हर सिचुएशन से। इसके बाद टीम मीटिंग होता है एंड यहाँ पर ग्वेंडोलिन सबको बताती है क्यों सेबास्टियन की ज़रूरत है इनकी टीम को एंड सेबास्टियन भी ये बात जानना चाहता है। तो ग्वेंडोलिन यहाँ पर दिखाती है अपने मॉनिटर पे हैंस वैगनर की चारों तिजोरियों को। तो गुन यहाँ पर बताती है ये सारे तिजोरियाँ बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया पे, अगर हम इन तिजोरी में से चोरी कर पाए तो हम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे एंड इन चारों तिजोरियों का मालिक एक ही है, बिली टनाका, यानी आर्मी ऑफ द डेड वाला टनाका। एंड इन चारों में से ये जो पहले 3 तिजोरी है वो यूरोप पे ही 3 बैंक में है एंड इन लोगों को अगले 3 दिन के अंदर ही इन तीनों बैंक में चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद इन सारे 3 तिजोरियों को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तिजोरियाँ बहुत ही पुरानी हो चुकी है
तो ये सब कुछ सुन के सेबेस्टियन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके बचपन का सपना था कि वो एक दिन हैंस वैगनर के सारे तिजोरी अपने हाथों से खोलेगा। तो ये पांचों प्लान बनाता है कि वो कल ही पहले बैंक में डकैती करने जाएंगे एंड ये पहला वाला बैंक सबसे आसान वाला तिजोरी होगा। तो दूसरे दिन ये लोग पहुंच जाते हैं पेरिस के क्रेडिट यूनियन पे एंड यहाँ पर है पहला तिजोरी जो कि है रेन गोल्ड। तो डाइटर तो डर के मारे बहुत ही नर्वस हो रहा था क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली चोरी है। तो यहाँ पर ब्रैड एंड ग्वेंडोलिन उसको हौसला देता है एंड ब्रैड उसको कहता है कि ये एक बच्चों का खेल है क्योंकि ये सबसे आसान वाला बैंक है एंड यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ही कम है। तो ये लोग अपना मिशन शुरू करते हैं एंड सेबेस्टियन सबसे पहले बैंक के अंदर घुस के बाथरूम में घुस जाता है एंड उसके बाद ग्वेंडोलिन एक कस्टमर बन के आती है एंड गार्ड के जेब में से चाबी चुरा लेती है बैंक का। उसके बाद वो बैंक के अंदर घुसती है एंड बैंक टेलर से अपना बैंक के अंदर ही पहले से बनाया हुआ एक फेक लॉकर चेक करने की रिक्वेस्ट करती है एंड वो बैंक टेलर के साथ उस लॉकर रूम में चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर कोरिना एंटर करती है एंड दूसरे बैंक टेलर को उलझाया रखती है। कोरिना इस बैंक वाले से इंग्लिश में बात कर रही होती है लेकिन ये एक फ्रेंच बैंक है तो वो इंग्लिश नहीं समझता। तो वो दूसरे बैंक टेलर को बुलाते हैं यहाँ पर एंड बैंक टेलर जाने के बाद ग्वेंडोलिन वहाँ से सेबेस्टियन के पास जाता है एंड सेबेस्टियन को लेके वो डायरेक्ट चला जाता है तिजोरी वाले रूम पे एंड तिजोरी को देख के तो सेबेस्टियन का होश उड़ जाता है क्योंकि उसका सपना आज पूरा होने वाला है एंड वो तिजोरी खोलने से पहले बहुत ही ओवर एक्टिंग वाला वार्म अप करता है एंड ये देख के ग्वेंडोलिन भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये इतना नाटक क्यों कर रहा है। इसके बाद सेबेस्टियन थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो सक्सेसफुली इस तिजोरी को खोलने में कामयाब होता है क्योंकि ये सबसे आसान तिजोरी था एंड इसके बाद इस तिजोरी के अंदर इतने सारे पैसे देख के तो इन दोनों का होश उड़ जाता है एंड ये लोग सारे पैसे नहीं लेते, बस 2 ही बैग भरते हैं क्योंकि ग्वेंडोलिन कहता है हम कितना ले जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता लेकिन हम कहाँ पर चोरी कर रहे हैं यही मैटर करता है। इन दोनों के काम हो जाने के बाद ग्वेन ब्रैड को बता देती है तो ब्रैड बैंक के अंदर आ जाता है एंड बैंक मेंबर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है एंड इसी बीच ये दोनों पैसे लेके बाहर निकल आते हैं एंड यहीं पर ही इनका पहला मिशन पूरा होता है। तो इनका पहला मिशन कामयाब होने के कारण ये लोग रात को एक सक्सेस पार्टी रखते हैं एंड इस पार्टी में तो सब खुल के एंजॉय कर रहे थे एंड सेबेस्टियन भी सबके साथ घुल मिल रहा था। इस तरफ कोरिना सेबेस्टियन के ऊपर ट्राई मारती है लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करने लग चुका था। तो कोरिना बताती है कि ब्रैड ग्वेंडोलिन से प्यार करता है तो उससे दूरी रहे तो अच्छा है। सेबेस्टियन ग्वेन के रूम में आता है एंड यहाँ पर ग्वेन सेबेस्टियन को चौथे तिजोरी के लोकेशन बताता है एंड वो लोकेशन है लास वेगास एंड ग्वेन यहाँ पर 3 तिजोरी तोड़ने के बाद लास वेगास जाएगा ये वो सेबेस्टियन को बताता है। तो यहाँ पर सेबेस्टियन अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो वो बाकी बच्चों से अलग था, वो खेलने नहीं जाता था, वो घर में बैठ के सारा दिन लॉक पिकिंग का प्रैक्टिस करता था एंड उसने एक लॉक पिकिंग वाला कॉमिक बुक भी बनाया था एंड उस कॉमिक बुक का हीरो का नाम था लुडविग डेटर एंड ये नाम ग्वेन को बहुत ही पसंद आता है एंड वो बोलता है कि यार तुम अपना नाम सेबेस्टियन से चेंज करके लुडविग डेटर ही रख लो। तो सेबेस्टियन इस बात में राजी हो जाता है। ये दोनों रात भर यहीं पर ही बैठ के बातें करने लगते हैं एंड इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है एंड ये सब कुछ ब्रैड को बर्दाश्त नहीं होता एंड वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है इन दोनों की दोस्ती देख के। इस तरफ हम मिलते हैं इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रॉस से एंड हम देखते हैं इंटरपोल पे ग्वेन एंड ब्रैड बहुत ही फेमस है उनके चोरी करने के लिए। तो जब क्रेडिट यूनियन की डकैती की खबर डेलाक्रॉस को मिला तो वो समझ गया ये काम ग्वेन एंड उसकी टीम की है। तो वो फिगर आउट कर लेता है कि ग्वेन की नज़र अभी हैंस वैगनर की चारों तिजोरियों पर है। तो वो अपने टीम को कह देता है कि दूसरे बैंक के ऊपर नज़र रखे जिस बैंक में दूसरा तिजोरी है। डेलाक्रॉस की एसोसिएशन कहती है कि अभी दुनिया के ऊपर ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स चल रहा है तो हमें अभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो डेलाक्रॉस मना कर देता है एंड वो बोलते हैं ब्रैड एंड ग्वेन को पकड़ना ही होगा हमें। हम देखते हैं यहाँ पर डेलाक्रॉस का एक पर्सनल मोटिव भी है क्योंकि बहुत साल पहले ब्रैड ने डेलाक्रॉस को जान से मारने की कोशिश किया था लेकिन डेलाक्रॉस के पॉकेट के अंदर एक वाइन का बोतल था एंड उस वाइन का बोतल में वो गोली फंस गया था, इससे डेलाक्रॉस की जान बच गया था, इसलिए डेलाक्रॉस उन दोनों से बदला लेना चाहता है। हम देखते हैं दूसरे दिन ग्वेन एंड उसकी टीम दूसरी बैंक के सामने भी आ चुके हैं एंड इस बार ग्वेन कहती है कि इस वाले बैंक में जाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इस बैंक का टाइट सिक्योरिटी है बहुत एंड इस बार ब्रैड तो पूरा गन वन सब लोड करके रख रहा है एंड ये देख के तो सेबेस्टियन बहुत ही डर जाता है। तो ग्वेन कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, इस गन में कोई गोली नहीं है, ये बस एक इमरजेंसी के लिए है ताकि कोई गड़बड़ हो तो ब्रैड आके हमारी मदद कर पाए नकली गन से। प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन एंड ग्वेन बैंक के अंदर जाते हैं एंड कोरिना इन लोगों की मदद करती है बैंक की सिक्योरिटी को हैक करके एंड इन लोगों को अंदर घुसने में मदद करती है। एंड इस तरफ हम देखते हैं इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रॉस बैंक के बाहर ही खड़े हैं अपने पूरा सिक्योरिटी फोर्स लेके। इस तरफ सेबेस्टियन एंड ग्वेन जब
बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट जहाँ पर सेकेंड तिजोरी है जिसका नाम है वैल्केरी, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं एंड यहाँ पर ग्वेन सारे गार्ड्स को बहुत ही धांसू तरीके से मार देती है, बिल्कुल ब्लैक वीडियो की तरह। लेकिन यहाँ पर हो जाता है एक गड़बड़, क्योंकि इस बैंक का सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, तो कोरिना को हर 16 सेकंड के एक बार लॉगिन और लॉग आउट होना पड़ता है। एंड इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग अलार्म बजा देते हैं एंड पूरी बैंक को सील कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैड एक्टिवेट करता है प्लान बी, यानी बैंक के अंदर घुस के वो लूट माट करेगा ताकि ग्वेन एंड सेबेस्टियन को टाइम मिले वॉल्ट को खोलने के लिए। तो ब्रैड एक मास्क पहन के बैंक के अंदर घुस जाता है बंदूक लेके एंड पूरी बैंक को लूटने लगता है एंड सारे गार्ड्स को वो ट्रैंकुलाइजर गन से मार के बेहोश करने लगता है। इस तरफ सेबेस्टियन एंड ग्वेन वैल्केरी को खोलना चालू कर देते हैं एंड सेबेस्टियन फिर से बहुत ही ओवर एक्टिंग करके वार्म अप करता है एंड फिर वो वैल्केरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। फिर सेबेस्टियन कुछ भी करके वैल्केरी को खोल देता है एंड वैल्केरी खोलने के बाद तो ग्वेन सेबेस्टियन के ऊपर इम्प्रेस हो जाता है बहुत। इस तरफ बैंक के बाहर डेलाक्रॉस तो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि अभी तक बैंक में कुछ भी हलचल नहीं हुआ। तो वो एंड उसकी असिस्टेंट बैंक के अंदर जाती है एंड उसे पता चलता है कि वो लोग गलत बैंक में आ गए हैं, क्योंकि पहले इस बैंक में ही वैल्केरी था, लेकिन दूसरे ब्रांच में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसा था, तो बैंक मैनेजर ने वैल्केरी को 2 दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट कर दिया उस वाले बैंक में। तो डेलाक्रॉस तो बहुत ही जल्दबाजी करके उस बैंक से निकल जाता है दूसरे बैंक में जहाँ पर वैल्केरी है। इस तरफ ब्रैड जो बैंक के ऊपर सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था एंड बैंक लूट रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे गार्ड अटैक कर देते हैं एंड एक गार्ड तो ब्रैड के ऊपर गोली भी चला देता है। इससे ब्रैड घायल हो जाता है एंड वो बैंक के बाहर जंप लगा के भाग जाता है। इस तरफ बैंक में हफड़ा दफड़ी मच जाती है एंड सारे लोग बैंक से बाहर निकल आते हैं एंड इसी बीच सेबेस्टियन एंड ग्वेन भी उस वैल्केरी वॉल्ट से बहुत सारा पैसा लेके बाहर निकल आते हैं। तो रैल्फ तो वैन लेकर रेडी था, वो ब्रैड को पिकअप कर लेता है एंड उसके बाद ग्वेन एंड सेबेस्टियन भी बाहर निकल आते हैं एंड इसी बीच वहाँ पर डेलाक्रॉस का पुलिस फोर्स भी आ जाता है। तो सेबेस्टियन एंड ग्वेन कुछ भी करके वैन के सामने आ जाते हैं एंड ग्वेन को तो ब्रैड वैन के ऊपर ले लेता है, लेकिन जब सेबेस्टियन की बारी आती है तो यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। ब्रैड सेबेस्टियन को बीच रास्ते में ही फेंक देता है एंड वहाँ से वैन लेकर वो निकल जाता है। तो यहाँ पर तो सेबेस्टियन बड़ी ही मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि उसकी टीम उसे बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया एंड यहाँ पर सेबेस्टियन के पीछे पुलिस भी पड़ जाती है, डेलाक्रॉस की टीम। तो यहाँ पर सेबेस्टियन एक आदमी से साइकिल चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर सेबेस्टियन एंड पुलिस के बीच एक पुलिस चेस होता है, ब्यूटीफुल पुलिस चेस है ये। एंड यहाँ पर सेबेस्टियन बड़ी मुश्किल से इस शहर के छोटे छोटे गलियों से बाहर निकल के एक रेलवे ट्रैक पे आ जाता है एंड रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन जा रहा था, उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड बहुत ही मुश्किल से बचता है पुलिस से। एंड इस तरफ तो वैन में ग्वेन एंड ब्रैड का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का प्लान था कि तीनों वॉल्ट चोरी करने के बाद ही वो सेबेस्टियन को अपने हाल में फिर से वापस भेज देंगे। एंड ये लोग तो सच में क्रिमिनल है यार, सेबेस्टियन के बारे में ये लोग ये सोच रहे थे इतने दिनों से। ब्रैड बोलता है इन लोगों के पास अभी इतना पैसा है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं, लेकिन ग्वेन बोलता है हम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम दुनिया के ऊपर अपना नाम छोड़ना चाहते हैं कि हमने हैंस वैगनर की सारे तिजोरी को तोड़ा है। तो ब्रैड इन सब में विश्वास नहीं करता एंड वो ग्वेन के ऊपर ज़बरदस्ती करने लगता है। तो ग्वेन इनकी टीम छोड़ के बाहर निकल आती है एंड हम देखते हैं कोरिना भी बाहर आ जाती है वैन से एंड कोरिना एंड ग्वेन फैसला करते हैं वो सेबेस्टियन के मदद से तीसरा वॉल्ट अकेले ही लूटेंगे एंड ये ब्रैड के टीम छोड़ देते हैं ये दोनों। तो सेबेस्टियन बड़े ही दुखी होकर अपने घर आता है एंड वो घर आके सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि घर में पहले से ही कोरिना एंड ग्वेन बैठे हुए थे एंड कोरिना एंड ग्वेन यहाँ पर सेबेस्टियन से बहुत ही माफ़ी मांगते हैं एंड वो सेबेस्टियन को कहते हैं कि क्या वो तीसरा वॉल्ट तोड़ने में इन लोगों की मदद करेगा। तो सेबेस्टियन पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो हैंस वैगनर की सपना देख के हाँ बोल देता है, क्योंकि उसका सपना है कि वो चारों तिजोरियाँ अपने हाथों से तोड़ेगा, इसलिए वो राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं लास्ट लोकेशन, जो कि है यूरोप में बिली टानाका का एक कैसीनो, जिसके अंदर है आखिरी वॉल्ट। हम देखते हैं कैसीनो के बाहर ये तीनों गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं एंड इस तरफ इंटरपोल भी यहाँ पर पहुँच जाता है इन लोगों को रोकने के लिए चोरी करने से पहले ही। हम देखते हैं इंटरपोल इस पूरे कैसीनो को चारों तरफ से स्नाइपरों से घेर लिया है, ताकि कोई भी हरकत यहाँ पर हो तो इंटरपोल को पहले से ही पता चल जाए। हम देखते हैं इन तीनों की बातें एक इंटरपोल ऑफिसर आराम से रेडियो ट्रांसमिशन के सहारे सुन पा रहा था। इन तीनों की प्लान वो डेलाक्रॉस को बता देता है कि ये लोग 5 बजे चोरी करने वाला है। तो डेलाक्रॉस प्लान करता है कि ये लोग 5 बजे तक यहाँ पर रुकेंगे एंड जब 5 बजेंगे ये लोग कैसीनो के अंदर घुस जाएंगे एंड इन तीनों को आराम से रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
हम देखते हैं कैसीनो के बाहर ब्रैड भी पहुंच चुका था इन लोगों को पकड़ने के लिए एंड इन लोगों से अपना बदला लेने के लिए। इस तरफ जब 5 बज जाता है तो डेलाक्रॉस कैसीनो के अंदर अपनी पूरी टीम लेकर घुस जाता है एंड कैसीनो के मैनेजर से बात करता है कि यहाँ पर चोरी होने वाली है। तो यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। मैनेजर बोलती है कि हमें पता है यहाँ पर चोरी होने वाली है, क्योंकि कल ही इंटरपोल ने हमें फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ पर चोरी होने वाली है। तो हम लोगों ने पहले ही 2 घंटे पहले यहाँ से वॉल्ट को हमने निकाल दिया था एंड वो अभी सिक्योरिटी ट्रक में किसी दूर हमारे एक सेफ प्लेस पे पहुँच रहा है। हम देखते हैं उस सिक्योरिटी ट्रक को एंड हम देखते हैं ग्वेन उस सिक्योरिटी ट्रक के अंदर पहले से ही घुस चुकी थी एंड वो उस ट्रक को हाईजैक कर लेती है एंड उस ट्रक के पीछे डाइटर को बिठा देती है। ग्वेन सेबास्टियन को बताती है कि उसे चलते गाड़ी में ही इस वॉल्ट को क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरपोल को पता चलते ही वो इन लोगों के पीछे लग जाएगा। तो सेबास्टियन चलते गाड़ी में ही इस वॉल्ट को क्रैक करने लगता है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्या हुआ यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये सब कुछ कोरिना का ही प्लान था। कोरिना ने इंटरपोल ऑफिसर बन के कैसीनो के मैनेजर को फ़ोन किया था कि उनके वहाँ पर चोरी होने वाली है एंड उनको बताया था कि 5 बजे से पहले ही वॉल्ट को वहाँ से बाहर निकाल दे। एंड कोरिना ने ही उस इंटरपोल ऑफिसर को फेक कॉल ट्रांसमिशन दिया था ताकि उन लोगों को भी यकीन हो जाए कि ये लोग 5 बजे ही चोरी करने वाले हैं एंड इससे ही कोरिना ने इन सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन कोरिना कैसीनो के बाहर ही एक गाड़ी में वेट कर रही थी। इस तरफ ब्रैड को अपने जीपीएस के सहारे ग्वेन का लोकेशन मिल जाता है एंड उसको भी पता चल जाता है कि वो लोग पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से एंड ब्रैड वहाँ से गाड़ी लेके इनके पीछे निकल जाता है। इस तरफ कोरिना ब्रैड को देख लेती है एंड वो बाहर निकल के उसको रोकने जाती है, लेकिन उसे इंटरपोल के ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं एंड इंटरपोल ऑफिसर्स कोरिना से ग्वेन एंड सेबास्टियन का पता भी पूछ लेते हैं। इस तरफ सेबास्टियन लास्ट वॉल यानी सेजफील्ड को खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है एंड ग्वेन ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है एंड वो ट्रक रोक लेती है। ग्वेन एंड सेबास्टियन 3-4 बैग भर के पैसा ले लेते हैं एंड जब ट्रक से बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर ब्रैड आ चुका होता है एंड ब्रैड आके इनके ऊपर गन टांग देता है। तो सेबास्टियन तो बहुत ही डर जाता है, लेकिन ग्वेन कहता है डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ग्वेन ने सबसे पहले गन पिन बहुत ही पहले ही निकाल दिया था, तो वो गन बेकार है। लेकिन ग्वेन के पास असली गन था, तो वो ब्रैड को गन पॉइंट में लेके वहाँ पर ट्रक के अंदर ही बांध देता है एंड वो दोनों पैसे लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर बाद इंटरपोल ऑफिसर आ जाते हैं एंड ब्रैड को पकड़ लेते हैं। इस तरफ सेबास्टियन एंड ग्वेन एक सेफ प्लेस पे आ जाते हैं एंड वहाँ से बोट लेके वो लोग यूरोप छोड़ के निकलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रॉस ब्रैड को पकड़ने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं एंड इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं एंड बोलते हैं इन लोगों को वो पकड़ के ही छोड़ेगा। तो ग्वेन उल्टा इंटरपोल ऑफिसर के ऊपर गन टांग देता है एंड वो बोलता है कि वो सेबास्टियन को छोड़ दे, क्योंकि सेबास्टियन के इन सब में कोई भी दोष नहीं है एंड वो ऑफिसर ग्वेन एंड उसके टीम को पकड़ना चाहती है, ना कि सेबास्टियन को। तो वो उसके साथ एक डील करती है, अगर वो सेबास्टियन को जाने दे तो ग्वेन सरेंडर कर देगी। तो इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रॉस मान जाता है एंड वो ग्वेन को पकड़ लेती है एंड सेबास्टियन को कहता है कि यहाँ से भाग जाने को। तो सेबास्टियन बोट लेके यहाँ से निकल जाता है। सेबास्टियन को बोट के अंदर मिलता है कोरिना, ग्वेन एंड उसकी खुद की न्यू पासपोर्ट एंड लास वेगास के प्लेन की टिकट, क्योंकि ग्वेन ने सेबास्टियन से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मिल के आखिरी हैंस वैगनर का वॉल्ट जो कि है ग्वेंडा गेलेनिन, उसको वो लोग खुद मिल के क्रैक करेंगे। तो ये देख के सेबास्टियन के साथ आँख में से आंसू निकल आते हैं एंड वो देखते हैं अपने पासपोर्ट के ऊपर उसका न्यू नाम लुडविग डेटर, जो नाम से हम उसको जानते हैं। तो यहीं पर ये मूवी ख़त्म होता है। इसके बाद हमें देखता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि है आर्मी ऑफ द डेड की शुरुआती सीन, जो टेक प्लेस करता है 6 साल बाद लास वेगास पे। यहाँ पर हम देखते हैं डेटर के शॉप जिसका नाम है ग्वेंडोलिन, जो उसने ग्वेन के ऊपर ही रखा है एंड यहाँ पर आता है स्क्वाड वार्ड एंड वो आके हैंस वैगनर के चौथे सेफ यानी बिली टनाका के जो लास वेगास के अंदर सेफ था, जिसको हमने आर्मी ऑफ द डेड में देखा था, उसको तोड़ने के लिए वो लुडविग डेटर को अपने टीम में शामिल करता है। तो लुडविग डेटर हाँ कर देता है एंड हमें इस बार समझ में आता है कि उसने हाँ किया था उस मूवी में। तो यहीं पर ये मूवी ख़त्म होता है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड इसके बाद हम सारे स्पाइडरमैन की फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आ रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम, तो मैं उससे पहले सारे ही स्पाइडरमैन मूवी का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।